7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। आदि अचिंत, कर्नल अजय के रैना, मेजर जनरल राजीव नारायणन, डीपी पांडे, अभिजीत चावड़ा, सुमित पीर और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान का एक F-16 गिरा दिया है। ये बात जो है वो जो वीडियो चल रहे हैं उसको देख के मैं बता रहा हूँ। हालांकि पाकिस्तान इसको निश्चित रूप से डिनाई करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान डिनाई भी करता है तो उससे क्या हुआ। मैं तो अफ़गानी कह रहे हैं कि साहब कि हमने 4 गिराए, तो मैं अफ़गानिस्तान वालों से कहूँगा कि वो तुरंत जो है वो 4-0 शुरू कर दें कि उन्होंने 4 F-16 गिरा दिए। कैसे गिराए? उनके पास मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ये भी अपने किस्म का एक अलग ही एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जो आँख से देख के कोई उनको अगर हवाई जहाज़ दिखाई पड़ता है तो उसकी तरफ एम करके वो उसको दाग देते हैं और वो फिर वो हीट सीकिंग के सहारे उस पर लॉक हो जाता है और लॉक करके उसको ख़त्म कर देता है। तो भाई अभी अभी आपने अगर देखा होगा और अफ़गानिस्तान के बारे में, उसके युद्ध के बारे में, जो अफ़गान पाकिस्तान युद्ध चल रहा है उसके बारे में जानकारी ली होगी। आज सारे चैनल्स पे वही चल रहा था, तो आपको वो वीडियो अवश्य दिखाई पड़ा होगा जिसमें कि एक पाकिस्तानी तैयारा धू धू करके जल रहा है। अब उसके जलने के कई कारण हो सकते हैं। पाकिस्तानी ये भी कह सकते हैं कि साहब कि ये तो क्रैश हो गया, असल में कोई तकनीकी कारणों से क्रैश हो गया। लेकिन इसके अलावा साहब पाकिस्तानी और भी काम कर रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो वीडियो एविडेंस दे रहे हैं कि देखिए ये स्पिन बोल्डैक है। स्पिन बोल्डैक जो है वो चमन बॉर्डर जो है, चमन बॉर्डर का जो अफ़गानिस्तान वाला हिस्सा है उसको स्पिन बोल्डैक कहते हैं कि साहब ये देखिए स्पिन बोल्डैक में ये इनका कैंप था, इसके ऊपर हमने मिसाइल दागी, ये देखिए बॉम्ब डाला और ये बॉम्ब जो है वो ऐसे गिरा और इस तरह से हो रहा है। तो अब पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा है कि अफ़गानिस्तान में तो तुम वीडियो एविडेंस दिखा रहे हो, लेकिन भारत में तुम क्लेम तो बहुत कुछ कर रहे हो कि तुमने उनके S-400 वाले जो बेसेस हैं वो भी डिस्ट्रॉय कर दिए, उनके S-400 भी डिस्ट्रॉय कर दिए, तुमने अम्बाला पे भी बॉम्ब गिरा दिया, तुमने पठानकोट पे भी, जम्मू पे भी, श्रीनगर पे भी, सब जगह किया। तो जिस तरह से यहाँ अफ़गानिस्तान में दिखा रहे हो वीडियो एविडेंस, उस तरह की एक भी जरा भारत की भी दिखा देते। भारत ने तो दिखाई ना, 11 के 11 बेस जो आपके गिराए उनकी सबकी एविडेंस भारत ने दिखाई। तो आप अफ़गानिस्तान की तो दिखा रहे हो, वहाँ की क्यों नहीं दिखा रहे हो? वैसे आपको बता दें कि ये जो इस समय यहाँ पर मुत्ताक़ी साहब आए हुए हैं, उनके आने का जो भेद है वो गहरा भेद है, वो हल्का फुल्का नहीं है, वो गहरा भेद है। और उस गहरे भेद का बगराम एयरबेस से भी संबंध है। वस्तुतः वो यहाँ आए हैं कई सारे सौदे लेके। उन सौदों में से एक सौदा बगराम एयरबेस का भी है, क्योंकि बगराम एयरबेस उनसे संचालित नहीं हो रहा है। दूसरा सौदा उनका जो है वो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके भी है, क्योंकि वो भी उनसे ठीक से संचालित नहीं हो पा रहा है। तीसरा सौदा जो वो लेके आए हैं वो सामने भी आ गया, और वो ये है कि जो रेयर अर्थ्स की और जो बाकी उनके मिनरल्स हैं उसका जो खनन है वो भारत से करवाना चाहते हैं। उनको पश्चिमी देशों पर कतई विश्वास नहीं है, और चीन पर भी उनको इतना विश्वास नहीं है, क्योंकि चीन भी अमानत में ख़यानत अक्सर करता रहा है और पाकिस्तान में उन्होंने ये बड़ी नज़दीकी से देखा है। ये अलग बात है कि पाकिस्तानी इतने शातिर चोर हैं कि उन्होंने
चीन की ही पॉकेट मार ली। अब चीन की पॉकेट उन्होंने मारी और पॉकेट मार के उसके बाद अमेरिका से कहा कि देखो ये हमने पॉकेट मार लिया है और ये हमने इनको धोखा दे दिया, तुम आ जाओ। तो अमेरिका भी वहाँ अपनी पॉकेट मारवाने पहुँच गया और अमेरिका वर्सेस चाइना हो रहा है कहाँ पे भी, वो भी पाकिस्तान की सरजमी पर। मगर ये F-16 के गिरने वाली जो बात है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका ये मानता है कि भाई उनके जो F-16 हैं वो अभेद्य हैं, इनविंसिबल हैं, उनको कोई उड़ा नहीं सकता। उनके पास इतने बढ़िया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के स्विट्स हैं कि वो किसी भी तरह के मिसाइल को रोक सकते हैं, किसी भी तरह के मिसाइल को निष्फल कर सकते हैं। लेकिन ये तो हुआ नहीं, ये तो एक अफ़गानिस्तान के मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ने ही गिरा दिया। और जैसा कि अफ़गानी क्लेम कर रहे हैं, भाई अगर एक गिरा हुआ मिल गया तो पाकिस्तान को तो एक भी नहीं मिला। पाकिस्तान तो पूरी तरह से अपने ही सोशल मीडिया पे चला के और ये क्लेम कर रहा है कि साहब कि 6-0 हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ 7 बात होगी तो वो अचानक 7-0 हो गया। दिखा कुछ भी नहीं सकते। यहाँ तो साफ साफ एविडेंस दिख रही है। तो अफ़गानियों, तुमने 4-0 कर दिया और अब तुम ऐसे करते करते घूमो, यूँ 4-0। एक बात और ख़बर में आई है, और वो आई है बात ख़बर में कि अफ़गानिस्तान ने कह दिया है कि भाई पाकिस्तान के साथ में कोई भी बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे और ना उनसे हाथ मिलाएंगे। तो लो भाई पाकिस्तान वालों, तुम्हारे लिए तो मामला हो गया डबल। अब अफ़गानिस्तान भी तुमसे क्रिकेट नहीं खेलेगा और हाथ नहीं मिलाएगा। अब तुम जो कुछ भी उसकी शिकायत करना चाहो दुनिया भर में, वो कहीं भी आप कर सकते हो। शिकायत करोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इधर मुतक्की साहब ने, आपको पता है कि यहाँ पर उन्होंने अपना कोर्स करेक्शन कर लिया। निश्चित रूप से भारत में किसी ने कहा होगा कि भाई ये आपने किया, ये बात ठीक है कि आपकी टेरिटरी थी, लेकिन आप भारत में हैं, ये भारत में इस तरह से करना जो है वो उचित नहीं लगता है। तो उन्होंने कोर्स करेक्शन करके दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के दोबारा पाकिस्तान को जलील किया। लेकिन पाकिस्तान अगर इतनी जल्दी जलील हो जाए तो फिर वो पाकिस्तान कैसा? अब वो वापस प्रोपेगेंडा चला रहा है। देखिए अफ़गानिस्तान ने क्या क्लेम किया। अफ़गानिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने 58 सैनिक उनके मार दिए और 13 सैनिक जो हैं उन्होंने कैद कर लिए पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान भी 23 के फिगर पर तो आ गया है कि साहब कि हमने देखिए 23 मारे हैं, हमारे 23 मरे हैं, लेकिन हमने अफ़गानिस्तान के 200 मारे हैं। अब आप कहोगे कि भाई कोई आपने अफ़गानिस्तान का, तो फिर अगर आपने 200 उनके मारे हैं तो आपने कहीं पर अफ़गानिस्तान के लोग कैद भी किए होंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान क्लेम कर रहा है कि उसने 27 चौकियाँ जो है वो पाकिस्तान की अपने कब्ज़े में ले ली, और जो पाकिस्तानी जो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं उसके वीडियो भी दिखाए, और जो 13 उनकी कैद में हैं उनको भी दिखाया कि ये जो 13 जो कैद में हैं वो हमने गिरफ़्तार किए हैं, तभी तो आए ना, कहीं 1, कहीं 2, कहीं 4, जैसे भी है। तो पाकिस्तान कह रहा है कि साहब के हमने जो है वो उनकी 100 चौकियाँ जो हैं वो कब्ज़े में कर ली। वो 27 बोल रहे हैं तो उसका उनको 4 गुना बोलना ही बोलना है। तो कह रहे हमने 100 कर ली। तो भाई 100 की कोई एविडेंस? कोई एविडेंस नहीं। वो वही पुराना जो पाकिस्तान का राग होता है कि बिना एविडेंस के कुछ भी बोलते जाओ, और बोलने के बाद में उसका जो है वो प्रदर्शन कर दो, उसके तो मीम्स बना दो, और मीम्स को फिर एविडेंस लेके उसको रिसाइकिल कर दो, और रिसाइकिल करके कहो कि भाई देखिए ये मीम्स चूँकि कह रहे हैं इसलिए सोशल मीडिया एविडेंस हो गई, इसलिए हमने अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, उनके 200 फौजी मार दिए। एक तो खबर साहब ये भी आई, अब मुझे ये पता नहीं कि वो असली है या नकली है, क्योंकि छपी तो वो ISPR के माध्यम से ही है। वो ये कह रही है कि अफ़गानिस्तान के उन्होंने 8 फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिए।
अब वो अफ़गानिस्तान कह रहा है यार हमारे पास तो एक को है ही नहीं, हमारे पास तो कभी कोई फाइटर एयरक्राफ्ट था भी नहीं और आज भी नहीं है। वो तो जितने फाइटर एयरक्राफ्ट थे अमेरिकन गए अपने साथ ले गए, हेलीकॉप्टर ज़रूर थोड़े बहुत छोड़ गए, लेकिन ISPR ने साहब 8 एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं और थोड़े दिनों में वो 8080 करते हुए घूमेंगे। यानी जब 8 एयरक्राफ्ट वो ऐसे गिरा सकते हैं जो कि हैं ही नहीं, तो आप सोच सकते हैं कि भाई भारत के उन्होंने कितने गिराए होंगे। तो फिर भारत में अगर वो केवल 60 क्लेम कर रहे हैं तो हमको तो उनका धन्यवाद करना चाहिए कि भाई वो 60 ही कह रहे हैं और वो 600 नहीं कह रहे हैं, तो गजब हो जाएगा। एक जगह क्लेम आई पाकिस्तानी मीडिया पे, पाकिस्तानी मीडिया भी तो खूब चलता है कि साहब हमने उनके 14 फाइटर एयरक्राफ्ट गिरा दिए। अरे मैंने उस पर लिखा कि मैंने कहा यार 14 नहीं गिराए तुमने 14 स्क्वाड्रन उनके गिरा दिए। ये बात अलग है कि फाइटर एयरक्राफ्ट उनके पास एक भी नहीं है। एक ज़माना था 1965 में, इतना झूठ बोलते थे ये लोग कि आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो जो होता है, तो आकाशवाणी ने एक स्पेशल प्रोग्राम चलाया था। उस प्रोग्राम का नाम था रेडियो झूठिस्तान। तो ये पाकिस्तान नहीं है भैया, ये पाकिस्तान झूठिस्तान है। सही बात तो ये है कि अफ़गानियों ने इनको बुरी तरह से मारा है, बुरी तरह से मार के इनके जो फ़ौजी हैं वो अपनी पोस्ट छोड़ छोड़ के भागे हैं। जो भागे नहीं हैं वो कैद हुए हैं, जो कैद हुए हैं और जिन पोस्टों पर उन्होंने कब्ज़ा किया, कल उन्होंने 2 पोस्ट पे कब्ज़ा करने की बात कही थी, उसकी उन्होंने वीडियो एविडेंस भी दिखा दी। तो ये मान लो आप कि ये जो अभी झगड़ा हुआ है, छोटा मोटा हुआ है, अफ़गानिस्तान ने आज ये कह भी दिया है कि भाई अभी तो हम अपनी 10% ताकत से लड़े थे और अब हम 100% ताकत से लड़ने जा रहे हैं। तो ये मान के चलना कि पाकिस्तान बुरी तरह से पिटा है और उसने कम से कम एक अपना F-16 भी गंवाया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।